मान साहब, वक्त नहीं था, अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पे भी रोशनी डालते। और अब मैं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, 5 या 7 मिनट के लिए मैं चौधरी तालिब हुसैन एडवोकेट के, जिनका ताल्लुक़ गुज्जर बकरवाल वेलफेयर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। आप एक नारे तकबीर से उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की इस सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए दीन व सियासी शख्सियात और जिनका नाम खुसूसी तौर पे मैं लेना चाहूँगा, स्वामी नारंग जी, और हमारी सिख बरादरी से उनके मज़हब के एक पेशवा, वो मेरे सामने बैठे हुए मिल्लत के दानिशमंदान, सियासतदान, नौजवान हजरात व पर्दे की उस तरफ मेरी बहनें, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मशकूर हूँ शिया फेडरेशन सूबा जम्मू और उनके साथ ऑल लद्दाख मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कि उन्होंने अल्लाह के इस लाचार बंदे को यहाँ पे इज़्ज़त से नवाजा और अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। हाज़रीन मजलिस, करबलाई साहब हमारे बीच में मौजूद अभी स्टेज पे आए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाज़रीन मजलिस, चूँकि मेरी कम इल्मी मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात रखूं, लेकिन इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन जो कि बहुत ही अहम मसला है, मुझे पिछले साल भी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू के जो सदर है और उनके साथ बाकी हजरात ने दावत दी और मैं शरीक हुआ, और इस मर्तबा भी मैं दिल की अमीक गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आए दिन हम अपने नेशनल मीडिया के ऊपर एक चीज़ देख रहे हैं कि हर दूसरी शाम को इस्लाम पे एक डिबेट होती है किसी नेशनल मीडिया पे, और चंद मौलाना हजरात सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ पे बैठ के इस्लाम का नुक्ता नज़र सामने रखते हैं, जो कि सच में इस्लाम का नुक्ता नज़र नहीं होता। या नेशनल मीडिया या तो ऐसे मुकर्रिरीन को, ऐसे पैनलिस्ट को बुलाता है जो बहुत ही मेरी तरह बहुत ही नाकस इल्म के मालिक होते हैं, या फिर वो होते हैं जो कि पेड होते हैं। मैं इस चीज़ का बखूबी इल्म रखता हूँ कि आलिम दीन वो जमात है जिसकी रूह से, जिनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुँचा। आलिम दीन
वो जमात है जिनकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचा। आलिम दीन वो तबका है जिनकी वजह से आज मेरी खाना बदोश कौम भी इस्लाम के झंडे के नीचे आप सब लोगों के साथ शाना बाशाना खड़ी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस आज इस चीज का है कि हमें गैर ने इस कदर बांट दिया है कि कोई भी मुसल्लिक हो, किसी भी मुसल्लिक का आलिम हो, उससे कहा जाए कि इस्लाम को डिस्क्राइब कीजिए, इस्लाम की वजाहत कीजिए, वो इस्लाम की वजाहत नहीं कर सकता, माज अपने फिरके की वजाहत कर पाता है, सिर्फ अपने मुसल्लिक की बात कर सकता है। ये जुल्म है हम पे। आज पूरी दुनिया के अंदर आप सब लोग देख रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस, जिसे इन्होंने यरूशलेम का नाम देके इजराइल की राजधानी डोनाल्ड ट्रंप ने उसे करार दे दिया, इससे बड़ी चोट और कौन सी होगी मेरे साथियों। मुझे मुख्तसर वक्त मिला है, लेकिन मैं खासकर नौजवान और अपने बुजुर्ग साथियों से यह सवाल करना चाहता हूं कि छोटे छोटे बच्चों ने फिलिस्तीन से, सर पे से दुपट्टा उठी हुई बहनों ने एक आवाज दी, मदद की गुहार लगाई, और कहीं दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ के आए और उनकी मदद के लिए फिलिस्तीन में पहुंचे। क्या मुंह दिखाएंगे हम कल क़यामत के रोज अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अरे क्या आप मुंह दिखाएंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अकराम को? क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने आइमाए कराम को? क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि कल हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सामना कर पाए? क्या हमारे आज अमल वो है कि हम तारिक बिन ज़ियाद, जिसने फिलिस्तीन के अंदर सिर्फ 12,000 फौज लेके अपनी किश्ती यहां जला दी, हम उनका सामने करने का मुंह चेहरा रखते हैं? नहीं रखते मेरे साथियों, नहीं रखते। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं किसी मुखालफत में ना जाके, स्वामी नरंग जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर गंगा जमनी तहजीब को आज तक जिंदा रखा गया है, और उसके अंदर अगर मुसलमानों का हाथ है तो हिंदू सेकुलर भाइयों का, ईसाई सेकुलर भाइयों का, सिख सेकुलर भाइयों का और पारसी सेकुलर भाइयों का भी उतना ही हाथ है। लेकिन आज कुछ अरसे से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो हालत हो रही है, उस पर भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। मेरे मजहब को, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज हम ज़लीलो ख्वार हो गए हैं। मेरी सियासत मेरे मजहब से अलग ना थी। जब से सियासत को मजहब से अलग किया है, तब से हमारी रुसवाई शुरू हो गई। मैं अपने तमाम साथियों से, हाज़रीन मजलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ठीक है, हम हजरत अली करमल्लाहु वजहू के बहुत बड़े शदाई हैं, मैं उनका बहुत बड़ा शदाई हूं। मैं हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा शदाई हूं। दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स को माना जाता है, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं। दुनिया के अंदर माना जाता है कि कार्ल मार्क्स ने यह रेवोल्यूशन लाया, लेनिन ने वो रेवोल्यूशन लाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने ये किया, दूसरे ने ये किया। लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। और उनके बाद कोई दूसरा इनकलाब था तो हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि ने लाया, जो ईरान की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। और इन इनकलाब के जवाब, इन इनकलाब का जो नताइज निकला वो आप लोगों ने देख लिया। बर्मा के अंदर जिस तरह से हुआ, सबसे पहले इस्लामिक जमहूरिया ममलिकत ईरान आगे बढ़ा और उसके साथ तुर्की ने आगे बढ़ के उस रियासत को धमकाया कि हमारी फौजें बर्मा के अंदर चली जाएंगी, और दूसरे ही दिन वहां पे मुसलमानों पे जुल्म और जबर बंद किया गया। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरा इल्म और वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं और बात आप लोगों से करूं, लेकिन एक चीज का अफसोस होता है, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं कि चैरिटी बिगन फ्रॉम होम। मैं घर से बात करूं, रियासत जम्मू व कश्मीर का मुसलमान कितना इकट्ठा है, आप जरा अपने आप से सवाल करके देखिए।
हम कश्मीरी के नाम पे, हम पहाड़ी के नाम पे, हम गुज्जर के नाम पे, और फिर गुज्जर के अंदर बकरवाल के नाम से, दोदी गुज्जर के नाम पे, देसी गुज्जर के नाम पे, पुंछ के गुज्जर के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे, हजारों नामों पे बटे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं शिया फेडरेशन के सदर और उनके साथियों को, और गुजारिश करता हूं कि आप उम्मत का सिर्फ एक शिया जो मुसल्लिक है उनका अलम लेके ना चलिए, आप उम्मत का अलम लेके आगे चलिए। मैं ये दावे के साथ इंशाअल्लाह रहमान आपको कहता हूं, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक हमने बनाई है, जिसमें मेरे साथियों ने मुझे उसका चेयरमैन चुना है। मैं ऑल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कहता हूं, खुदा की कसम हमारी पूरी की पूरी कौम आपके साथ है। और आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा, बेइल्मी की यह हद हो चुकी कि रोहित सरदाना ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात पे और उनकी शान में गुस्ताखी की। हम एक दिन प्रोटेस्ट के लिए नीचे प्रेस क्लब में जनाब आशिक साहब की और फिदा हुसैन साहब की सदारत में जमा हुए, तो मीडिया में बात करने के लिए मुझे भी मौका दिया गया। जब मीडिया में मैंने बाइट दी तो शाम को कश्मीर से मुझे फोन आए, मेरी गुजर बरादरी के नौजवानों के। उन्होंने ये कहा कि आपस में 10 लोग इकट्ठे हुए और बात करते हुए कहते हैं कि तालिब तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अफसोस के शिया हो गया। ये तो हालत है आज मुसलमानों की। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बहुत बड़े शायर और कलंदर गुजरे हैं वक्त के, उनको एक बार वक्त के मुल्लाओं और पंडितों के खिलाफ थे जो कि गलत ढोंग रचाया करते थे। उन्होंने कुफ्र का फतवा लगा दिया बाबा बुल्ले शाह पे। तो बाबा बुल्ले शाह के एक मुरीद ने आके कहा कि बाबा जी क्या कीजिएगा, हुण की करना थोड़े ते कुफर दा फतवा लग गया है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि रब नाल लाइया परीतां ते मलामत मिले लाख, रब नाल लाइया परीतां ते मलामत मिले लाख, तेनू काफर आख दे तू आहो आख। तो मैं आप सब लोगों से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्त आ गया है एकजुट होने का। मैं और मेरे तमाम साथी जनाब आशिक साहब और इनकी तंजीम के साथ खड़े हैं, जनाब आशिक साहब की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। जब भी हमें हुक्म होगा इंशाअल्लाह अजीज हम सारे की सारी कौम के साथ, जितने भी हमारे साथी हैं, आप सब लोगों के साथ हैं। आप अलम बुलंद कीजिए इत्तेफाक का, इत्तेहाद का और यूनिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह।